इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स में टाइपिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। जब भी कभी आप एक न्यू गूगल डॉक ओपन करते हैं तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आप मेरी स्क्रीन पर माउस की पोजीशन को एक एरो के रूप में देख रहे हैं। बेसिकली इट इज़ द कर्सर। कर्सर इज़ द स्मॉल इमेज दैट शोज द लोकेशन ऑफ योर माउस और एनी पॉइंटिंग डिवाइस ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन के किस हिस्से में हैं यह आपको कर्सर के द्वारा पता लगता है। अब यदि आप देखें मैं अपने एरो को मेन्यू बार या टूल बार पर ले जा रहा हूं तो इसकी शेप अब हैंड की शेप में हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको मैं क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरह से यदि मैं डॉक्यूमेंट एरिया में जाता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो आई की शेप में हो गया। इसको हम आई बीम कर्सर भी कहते हैं या इंसर्ट टेक्स्ट कर्सर भी कहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट को लिख सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ टेक्स्ट एंटर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गूगल डॉक्स। आप इस कर्सर की पोजीशन को लेफ़्ट, राइट, अप या डाउन अपने कीबोर्ड के एरो की से भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गूगल डॉक्स में टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। मैंने पहले से एक पेज टेक्स्ट से फिल किया हुआ है। अब जैसे मुझे ऊपर TLM फंक्शंस में से फंक्शंस को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग का यूज करता हूँ। मैं फंक्शंस के पास जाऊँगा और वहाँ पे पहले मैं क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद मैं ड्रैग करूँगा अपने माउस को। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ क्लिक एंड ड्रैग। जैसे नीचे भी यदि मुझे सेलेक्ट करना है तो मैंने क्लिक किया और इसे ड्रैग किया। इस तरह से आप क्लिक एंड ड्रैग से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मुझे एक वर्ड सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल यदि मुझे नीचे साइनॉप्सिस को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए मैं इसको डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे साइनॉप्सिस पे अपने कर्सर को लाया और यहाँ पर 2 बार क्लिक करता हूँ, 1, 2। अब देखिए साइनॉप्सिस सिलेक्ट हो गया। यदि मुझे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ ट्रिपल क्लिक मेथड, जिसमें मुझे इस पैराग्राफ में कहीं भी 3 बार माउस को क्लिक करना है। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ, 1, 2, 3, मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब यदि आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आपका पहला पेज, दूसरा पेज जो मेरे पास इस समय है उस सबको सिलेक्ट करना है तो आप इसमें कंप्यूटर के कीबोर्ड में Ctrl+A की कमांड का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द एडिट मेन्यू। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर मेन्यू बार के एडिट मेन्यू में और वहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट भी दे रखा है Ctrl+A। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया फिर से मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जिसमें जितने भी पेज हैं वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करके इसे कैसे प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए ऊपर की तरफ जहाँ मेरा माउस है वहाँ पर टेक्स्ट के फ़ॉन्ट का टाइप आपको मिलता है। जो कॉमनली यूज़ हमारे पास फ़ॉन्ट हैं जो हम लोग करते हैं वो एरियल, टाइम्स रोमन, कैलिबरी, एरियल इस तरह के होते हैं। लेकिन आप इनमें से कोई भी आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या करना है हमें। यदि मुझे TLM फंक्शंस को मैं सिलेक्ट करूं, जैसा कि हमने अभी देखा कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं गया फ़ॉन्ट टाइप में। देखिए जैसे मैंने पहला ही सिलेक्ट करता हूँ मैं इसमें से फर्स्ट वन, तो मेरा ये फ़ॉन्ट का टाइप अब दूसरा हो गया। इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसके राइट साइड में देखिए जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इसके एक तरफ माइनस का साइन है, दूसरी तरफ प्लस का। यदि आप प्लस करते हैं तो इसका साइज़ देखिए बढ़ता है, यदि आप माइनस करते हैं तो ये घटता है। इसके अलावा यदि आप जहाँ 14 इस समय लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी साइज़ हैं अवेलेबल वो यहाँ पे हैं। लेकिन इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी साइज़ डाल के सीधा एंटर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 25 डाला और एंटर किया तो इस तरह से मेरा फ़ॉन्ट और इसका साइज चेंज हो गया। जैसे नीचे यदि मैं साइनॉप्सिस की बात करूँ, इसको मैं यदि चाहता हूँ कि बोल्ड करना तो मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे B लिखा आ रहा है, इसका मतलब है बोल्ड। तो मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड पर क्लिक किया और मेरा टेक्स्ट ये बोल्ड हो गया। और यदि मैं चाहता हूँ कि इसको इटैलिक करना तो मैंने इसको I पे भी क्लिक कर दिया। देखिए थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे सके। उसके बाद मुझे यदि इसे अंडरलाइन भी करना है तो मैं इसे U पर क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा साइनॉप्सिस अंडरलाइन हो गया। मतलब आपको पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये ऑप्शंस आपकी एक्टिव होंगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन।
अब यदि जैसे मान लीजिए मैं फिर से इसको अपने TLM फंक्शंस को सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो जहाँ पर ए लिखा हुआ है तो उसका टेक्स्ट कलर लिखा आ रहा है, तो आई एम चेंजिंग इट्स टेक्स्ट कलर। देखिए मैं यहाँ पे इसको रेड कलर में क्लिक करता हूँ तो मेरा TLM फंक्शन हो गया रेड कलर का। जैसे हम अपनी फिजिकल नोटबुक में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइटर की हेल्प से हाईलाइट करते हैं, वैसे ही गूगल डॉक्स भी हमें ऐसी फैसिलिटी देता है। इसके लिए हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है टूल बार में, उसके साथ में बिल्कुल राइट साइड में हाईलाइट कलर का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको बहुत सारे हाईलाइटर कलर देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्लिक करता हूँ येलो कलर। अब देखिए मेरा यहाँ पे ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है येलो कलर में। कीप इट इन माइंड द टेक्स्ट कलर ऑफ दिस हाईलाइटेड टेक्स्ट इज ब्लैक। टेक्स्ट कलर में उस फॉन्ट का कलर चेंज होता है और हाईलाइट कलर में केवल वो टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करके एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस को देखिए जिसमें हम इंडेंटेशन और अलाइनमेंट करके इसे और अच्छा लुक देंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं जिसमें गूगल डॉक्स को हमने बेसिक से स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आप उनको देखिए